सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। मेरठ के सौरभ लंदन में जॉब करते थे। सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सौरभ के शव को ड्रम में डालकर सीमेंट डाल दिया। अब ये जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के ब्रूटल मर्डर केस की कहानी। साल 2016 में मेरठ यूपी में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती और प्यार हुआ। सौरभ ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की तो फैमिली ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। अब वो किराए के मकान में रहता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करता था। ये जॉब छूटी तो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। घर मेरठ कई महीने में आना होता था। इधर साल 2019 में मुस्कान अपनी मासूम बेटी को प्ले स्कूल में छोड़ने आती थी। यहाँ उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। दोनों में मोहब्बत हो गई। फिर ये प्लान बना कि सौरभ को मार देंगे। वो ज्यादातर विदेश में रहता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आ गया। उसी रात डिनर में मुस्कान ने नशे की दवाई मिला दी। सौरभ के बेहोश होते ही साहिल शुक्ला की घर में एंट्री हो गई। दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या कर दी। फिर लाश बाथरूम में ले जाकर साहिल ने गर्दन और दोनों हाथ काटे। पहले तो बॉडी को एक बैग में पैक किया, फिर अगले दिन प्लानिंग बदली। मार्केट से बड़ा नीला ड्रम सीमेंट के कटे खरीदे। लाश को ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। लाश पूरी तरह पैक करके दोनों शिमला घूमने निकल गए। वहां मंदिर में शादी की। शिमला से लौटकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को मर्डर की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। मेरठ के सौरभ लंदन में जॉब करते थे। सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सौरभ के शव को ड्रम में डालकर सीमेंट डाल दिया। नाम लगा है अपने मोटर वालों को। उसका पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है पति को मौत के घाट उतारा है। अभी मौत कराते हैं। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुरा को आराम से करो। अब आराम से जेल में जाकर आराम से। किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को
साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है ऐसे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियल एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। वजह से कोई और वजह थी? दोनों चीज थी। शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहां, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है महीना इसका, मुस्कान का। पीनू का जन्मदिन बता रहे थे? मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, इनकी गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने